2020 के लॉकडाउन के बाद कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि समय पहले के मुकाबले बहुत तेज बीत रहा है। Perception of time changes. The change in activity during the peak of COVID-19. इनफैक्ट यूके में इसको लेकर एक सर्वे भी किया गया जिसमें 80% से भी ज़्यादा लोगों ने ये कहा कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद उन्हें ये टाइम का अलग बिहेवियर फील हुआ है। My perception of time has changed. Time has passed very fast for me. लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जब इतने सारे लोगों को ये सेम चीज़ फील हुआ है, फिर कुछ बड़ा रीज़न ज़रूर होगा इसके पीछे। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया तब पता चला कि इसको लेकर कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च पहले भी की गई है और उसमें पता चला है कि ये सिर्फ लॉकडाउन का इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि हमारे उम्र बढ़ने के साथ टाइम सच में जल्दी बीतने लगता है और ऐसा होने के बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस है। इसलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों बढ़ते उम्र के साथ और स्पेशली कोविड के बाद टाइम फास्ट फील हो रहा है। Perception of time changes. When we're young, the years can't seem to go fast enough. But does time move faster as we grow older? ये ग्राफ एक साल को एज अ परसेंटेज दिखा रहा है हमारे उम्र के साथ। इसमें आप देख सकते हैं कि किसी एक साल के बच्चे के लिए एक साल उसके ज़िंदगी का 100% होता है और 10 साल तक आते आते एक साल उसके ज़िंदगी का बस 10% हिस्सा हो जाता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, समय हमारे पूरे ज़िंदगी का छोटा हिस्सा बनता जाता है। जैसे कि एक 10 साल के बच्चे के लिए 5 साल उसके पूरे ज़िंदगी का आधा समय है, जबकि एक 80 साल के इंसान के लिए 5 साल बहुत ही छोटा हिस्सा है उसके पूरे ज़िंदगी का और उसने कई 5 साल गुजरते हुए देख चुका है। लेकिन इस थ्योरी में एक दिक्कत है। इस थ्योरी के हिसाब से 6 साल तक आते आते हम हमारे ज़िंदगी का आधा हिस्सा जी चुके होते हैं, जो कि थोड़ा इलॉजिकल लगता है। इसलिए इसको कुछ एक्चुअल साइंटिफिक रिसर्च के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अभी आपको 2 इमेजेस दिखाई जाएगी और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इमेज ज़्यादा देर तक दिखाया गया है। अब यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों को ये फील हुआ होगा कि ये डॉग वाले इमेज थोड़ा ज़्यादा समय के लिए दिखाया गया है, लेकिन असलियत में ये दोनों ही तस्वीर इक्वल ड्यूरेशन के लिए दिखाया गया है। अब आपको डॉग वाला इमेज इसलिए ज़्यादा लंबा लगा क्योंकि वो पहले वाले तस्वीर के मुकाबले नया था, इसलिए उसको प्रोसेस करने के लिए आपके ब्रेन को ज़्यादा एनर्जी यूज़ करना पड़ा। और यही पहला रीज़न है कि क्यों जब हम छोटे थे तब समय ज़्यादा लेंदी फील होता था और बड़े होने के साथ समय जल्दी बीतता हुआ महसूस होता है। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तब सब कुछ हमारे लिए नया होता है। हम हर वक्त कुछ ना कुछ नया डिस्कवर करते हैं या फिर सीखते हैं, इसलिए हमें हर एक चीज़ को समझने के लिए भी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो नयापन नहीं रहता और हम काफ़ी हद तक फेमिलियर हो जाते हैं हर एक चीज़ से। हम रोज़ एक ही जैसे काम करने लगते हैं और ज़्यादा कुछ नया नहीं होता। इसलिए अब जब हम वापस बचपन के उन दिनों को याद करते हैं तब हमारे ब्रेन को लगता है कि उस वक्त हमें एक दिन में बहुत ज़्यादा टाइम मिलता था, जबकि अभी क्योंकि हम पिछले कई महीने या फिर कई साल से सेम रूटीन फॉलो किए जा रहे हैं, इसलिए हम जब उन्हें याद करते हैं तब हमारे ब्रेन को कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं मिलती और पिछले कई दिन एक जैसे होने के कारण हमारा ब्रेन उन सारे दिनों को एक साथ कंपाइल कर देता है और हमें ऐसा फील होता है कि शायद टाइम बहुत जल्दी बीत रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक रीज़न नहीं है। बढ़ते उम्र के साथ हमारे शरीर में भी कई सारे चेंजेस होते हैं जो टाइम को जल्दी बीतता हुआ फील कराते हैं। जैसे कि बढ़ती उम्र के साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और जिस स्पीड के साथ हमारा ब्रेन विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता था उस स्पीड से नहीं कर पाता। और ये चीज़ तब भी होता है जब हमारे बॉडी को प्रॉपरली रेस्ट नहीं मिलता। दरअसल हमारे आंखें हर सेकेंड कई बार इधर उधर मूव करते हैं, जिसको सेकेंड्स कहा जाता है, और जब उसके बाद आंखें कुछ देर के लिए रुकते हैं तब वो विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है। ये सब कुछ अनकॉन्शियसली सेकेंड्स में हो जाता है, लेकिन सही से ना सोने पर हमारे ब्रेन को ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी इम्पोर्टेंट इवेंट जैसे कि कोई एग्ज़ाम या फिर किसी स्पोर्ट्स मैच से पहले हमें अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए।
अब साइंटिफिकली समय हमारे उम्र के साथ तेज बीतता है, लेकिन ये चीज़ लॉकडाउन के बाद ही इतना क्यों फील हो रहा है, इसका एक अलग ही रीज़न है। दरअसल जब हम किसी मोमेंट पे प्रेजेंट होते हैं और जब हम वापस उसको याद करते हैं, वो दोनों अलग अलग सेंस ऑफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि जब वो इवेंट हो तब आपको वो फास्ट लगा हो, लेकिन जब आप वापस उसको याद करो तब आपको वो स्लो लगे। लेकिन जितना ज़्यादा मेमोरीज और इमोशंस उस इवेंट के साथ जुड़े होंगे, बाद में याद करने पर वो दिन उतना ज़्यादा लंबा लगेगा और आपके प्रेजेंट से उतना ही करीब महसूस होगा। इस चीज़ को साइकोलॉजिकल टर्म्स में टेलीस्कोपी कहा जाता है। टेलीस्कोपी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसमें जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोविड लॉकडाउन, ऐसे दिन हमेशा आपको बाकी दिनों से करीब महसूस होंगे। आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि उस दिन को बीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जबकि रियलिटी में शायद उस दिन को बीते हुए कई साल गुजर गए हो। अब ब्रॉडली यही रीजंस है कि क्यों हमें समय तेज बीतता हुआ महसूस हो रहा है। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम वापस बचपन जैसे टाइम को फील कर सकते हैं? अभी मैं जो टेक्निक्स आपको बताऊंगा, वो टेक्निक्स हाईली सक्सेसफुल लोग डेली अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, जिस वजह से वो टाइम को स्लो फील करते हैं और इसलिए हमारे जैसे ही दिन में 24 घंटे मिलने के बावजूद वो कम टाइम में इतनी सारी चीज़ें कर पाते हैं। और इस चीज़ को आप कभी भी फील कर सकते हैं। आपको बस अपने फ़ोन में स्टॉप वॉच ऑन करना है और आंखें बंद करके बस अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना है और कुछ भी सोचना नहीं है। कुछ देर ऐसा करने के बाद अपने मन में ही ये एस्टिमेट करना है कि आपने कितने समय के लिए ऐसा किया है, और जब आप स्टॉप वॉच में टाइम देखेंगे तब आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि बस प्रेजेंट मोमेंट पे रहने से ही और फोकस बढ़ाने से ही टाइम स्लो फील होता है। टाइम को स्लो फील करने के लिए आपको अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर दिन प्रोडक्टिव रहा हो फिर दिन स्लो बीतता हुआ लगता है, और अगर पूरा दिन कम प्रोडक्टिव रहा हो देन वो दिन ज़्यादा तेज़ बीतता हुआ महसूस होता है। रोज़ एक काम करने पर समय जल्दी बीतता हुआ महसूस होता है, इसलिए रोज़ के पैटर्न्स को ब्रेक कीजिए। जो सेम काम आप रोज़ करते हैं उससे बाहर आइए और कुछ नया सीखिए। इन सभी तरीकों से आपका हर एक दिन एक हाईली प्रोडक्टिव दिन में बदल जाएगा और ऐसा फील नहीं होगा कि टाइम जल्दी बीत रहा है। और ये सब एक्चुअल में प्रैक्टिस करना हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय को हम कैसे फील करते हैं उससे हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। समय का जल्दी बीत जाने का फीलिंग हम में एंजाइटी बढ़ाता है, जबकि समय का स्लो बीतने का फीलिंग हमें ज़्यादा रिलैक्स्ड और प्रोडक्टिव रखता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही यूनिक टॉपिक्स पर और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।